बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही दयालु लड़का रहता था। उसका मन इतना साफ था कि वह पशु पक्षियों से भी बातें किया करता था। एक दिन उसे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया मिली जो कि घायल थी। लड़के ने उसकी सेवा की और उसे ठीक कर दिया। धीरे धीरे दोनों में एक अनोखा रिश्ता बन गया। जब लड़के के घर वालों ने उस पर शादी का दबाव डाला तो उसने मजाक में कहा, मैं तो इसी चिड़िया से शादी करूंगा क्योंकि इसने मेरा साथ तब दिया जब मैं अकेला था। कहने को तो ये मजाक था, पर उसने पूरे रस्म रिवाज के साथ उस चिड़िया को अपना जीवन साथी बनाया। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। माता पार्वती लड़के की निष्ठा और उसके निर्मल मन को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, इस लड़के के प्रेम और अत्यंत सरल स्वभाव को देखकर मेरा मन तो बड़ा चिंतित हो रहा है। क्या एक चिड़िया कभी एक मनुष्य का साथ उस तरह निभा पाएगी जैसे एक पत्नी निभाती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, प्रेम में ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इसका प्रेम सच्चा है तो नियति को बदलना ही होगा। एक शाम जब लड़का शिव मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तभी वहां एक तेज रोशनी हुई। माता पार्वती और महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने लड़के की भक्ति, उसके निर्मल प्रेम को देखकर उसे वरदान देने का निश्चय किया। माता पार्वती ने जैसे ही उस चिड़िया पर अपना हाथ रखा, चिड़िया के पंख धीरे धीरे सुनहरे होने लगे। कुछ ही पलों में वह नन्ही सी चिड़िया एक अत्यंत सुंदर स्त्री में बदल गई। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो उस चिड़िया की आंखों में हुआ करती थी। शिव पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम केवल शरीर तक ही सीमित नहीं था, इसलिए हमने चिड़िया को एक नया जीवन दिया है। आज से ये तुम्हारी पत्नी के रूप में तुम्हारे संसार को रोशन करेगी। लड़का और वो स्त्री दोनों ने महादेव और माता पार्वती के चरण स्पर्श किए। वो सुंदर स्त्री असल में एक परी कथा की तरह उसके जीवन में आई और दोनों ने शिव पार्वती की कृपा से एक सुखद जीवन बिताया। सच्चा प्रेम और भोलेपन से किया गया कोई भी कार्य ईश्वर तक जरूर पहुंचाता है। तो आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही आलोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। धन्यवाद।